आपने आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने गोवा ट्रिप या ऐसे ट्रिप किए होंगे। आपने पैसे दिए, आप गए, पैसे भी दिए, और आपको कुछ पता नहीं क्या होता था, क्या होगा, क्या कैसे रहेगा, कुछ पता नहीं था। आज तक ऐसे ही आपने ट्रिप किए। मैंने मेरे जीवन में जब जब भी ट्रिप किए हैं, मैंने 16-17 सालों में जितना मैं घुमा हूँ, इंडिया का एक भी कोना, एक भी इंडिया का जो बड़ा सिटी होगा वहां पे गया नहीं होगा, ऐसा एक भी सिटी नहीं है। हर जगह पे मेरे मीटिंग हुए हैं, ट्रेनिंग हुए हैं, और हर जगह पे मैं घुमा। बड़े बड़े सिटी में, कुल्लू मनाली से लेके हो, या दिल्ली मुंबई के अलग अलग सिटी में हो, या जहाँ पे अच्छे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मणिपुर हो, और बहुत सारी जगह पे जहाँ जहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें होती है, वहां पे जहाँ हमारी मीटिंग होती थी। अब मीटिंग में होता होता क्या था, आप समझिए। अभी तक मीटिंग में क्या हुआ कि हम जाते थे, हमको पहले, सबसे पहले तो पैसा, एक दिन का एक दिन का मीटिंग रहता था, या 2 दिन का मीटिंग रहे तो 4,000 5,000 रुपये उस समय लगता था। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, थोड़ा इमेजिन करना। मैं आपको, आप कितना बोलोगे कि नीलुत ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने ये दिन देखे हैं। हमारे पास बड़े मुश्किल से 5,000 10,000 हम जमा करते थे, और टिकट भी अपनी, कभी जनरल से जाना, कभी स्लीपर मिली तो मिली टिकट, और ऐसे करके हम उस स्पॉट पे पहुंचते थे। हमको घूमने का शौक नहीं था, सिर्फ एजुकेशन लेने के लिए जाते थे, और उसके साथ घूमते थे। एजुकेशन की भूख थी अंदर, सीखने की भूख थी। तो जब जाते थे तो वहां पे 4,000 5,000 6,000 रुपए, 2 दिन का 3 दिन का ऐसा फीस होता था। राइट। और 2 दिन का या एक दिन का भी 3-3 हजार 2-2 हजार हमने दिया है, एक रात का रहने का 2-2 3-3 हजार 4-4 हजार हमने दिए हैं। राइट। उसके बाद वहां पे ये सब होने के बाद क्या सिस्टम रहता था कि ट्रेनिंग रहता था, और फिर घूमने के लिए अपने पैसे से अलग से घूमो, अलग से एक दिन सिर्फ होटल में रहना, ट्रेनिंग, खाना एक दिन का, फिर घूमना है अपने पैसे से अलग से घूमो। राइट। ये सारा सिस्टम रहता था। अब ऐसे हमने अभी तक जो भी ट्रेनिंग किए हैं, ये पहला, आपके जीवन का पहला ये गोवा टूर होगा, मैं गारंटी देता हूं। इसके बाद आप अपने फैमिली के साथ जाओ, अपने दोस्तों के साथ जाओ, और मुझे एक बार मैसेज कॉल करना, आपका कितने रुपए में गोवा हुआ, या आपको जो नील ने प्रोवाइड किया या जिस तरीके से दिखाया, क्या वो उस तरीके से बाकी लोगों ने कभी दिखाया क्या, आप मुझे बोल दे। ये हमने अभी तक का बेस्ट अनुभव से ये सारी चीजें की है। अब उसमें देखिए, बहुत सारे लोगों की, जैसे आप, कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो मुंबई से आएंगे। अब हम 6 तारीख को निकल रहे हैं नागपुर से, यहाँ से 10 लोग हैं, 10-12 लोग, तो हम 6 तारीख को निकल रहे हैं। हो सकता है आप 7 तारीख को ही रात को निकले, 7 तारीख, 7 तारीख को मतलब 7 तारीख को सुबह निकले तो शाम तक पहुंचे, ऐसे कोई गोवा के नजदीक वाले लोग भी होंगे। राइट, ऐसा भी हो सकता है वहां पे आप कभी कैसे पहुंचे, लेकिन हम यहाँ से पहुंच रहे, पहुंचना कितने तारीख को है, 7 तारीख को। 7 तारीख ये एक्स्ट्रा दिन है, एक्स्ट्रा दिन मिला है। पहले हमारा सिर्फ 2 नाइट 3 दिन का था, लेकिन अब क्या हुआ, हमारा टिकट का ही प्रॉपर सिस्टम नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पे जाने के लिए एक ही गाड़ी और बहुत सारे लोग थे, टाइम ज्यादा लग रहा था, जिसके वजह से हमने 6 तारीख को किया। तो एक दिन का एक्स्ट्रा आपको 5,500 रुपये बताए थे, और 5,500 रुपये में ही आपको लेके जा रहा है नीलू, 5,500 रुपये में ही लेके जा रहा है। मतलब ऑर्डर वहां पे गोवा का ऑफर आपको अचीव हो रहे हैं, आप सिर्फ 5,500 रुपये में। इसके सिवा पहले क्या था, 5,500 में 2 ही दिन थे, अब 3 दिन हो गए, फिर भी 5,500। फिर आप बोलेंगे सर इतने में था, ऊपर का पैसा पहले मैंने बोला था, पहले भी कुछ कंपनी लगा ही रही थी उसमें भी, अभी भी कंपनी उसमें और ज्यादा लगा रही है ऊपर के। अब हमारा ये था कि इसके ऊपर कम से कम 1,500 1,500 रुपये बढ़ा दे, मतलब 6-7 हजार रुपये हो जाए, जो पहले का रेट था 7,500 रुपये, तो 7,000 रुपये हो जाए। अब उसमें भी अगर 7,000 करता तो मुझे पता है बहुत सारे लोग और नहीं आते। मतलब लोग बोलते कि नहीं महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है, लेकिन उनको ये पता नहीं है। कलिंग वीएस होटल का भी फोटो शेयर करना है यहाँ पे। ये क्लियर होने के बाद मैं फिर होटल भी देख लेंगे लोग। राइट। तो ये हमने एक दिन बढ़ा तो उसका भी नहीं। फिर पहले दिन जाते हैं हम, वहां पे 3 बजे पहुंचो, या शाम को हमारी 8 बजे भी पहुंच सकती है गाड़ी, 9 बजे भी या 10 बजे भी, जो भी टाइमिंग होगा। अगर 7:30 8 बजे भी पहुंचे तो हम जैसे गोवा को रीच होंगे, तो वहां से अपनी, आप जैसे भी आते हो टैक्सी पकड़ो आपकी, आप कोई भी ऑटो मैटो पकड़ के आपको वीएस वीएस होटल में आना है। वहां पे कहाँ पे आना है, वीएस होटल में आना है। अब आप शाम तक आ जाओगे, बहुत सारे लोग शाम तक ही पहुंचेंगे। जैसे आप पहुंचते हैं तो आपको वीएस होटल तक आप पहुंचते हैं, तो आपको रात का वहां पे खाने की व्यवस्था रखी है। पहला आपको फ्रेश हो जाना, अगर टाइम लगता है, अगर जल्दी पहुंचते हैं तो फ्रेश होके हम चले जाएंगे वहां के नजदीक कलिंगुड बीच को देखने के लिए। नजदीक है तो नियरेस्ट बीच लिखा है यहाँ पे बीच, तो आप कोई भी नजदीक का बीच होगा वहां पे घूम सकते हैं, अगर टाइम से पहले पहुंचे तो। अगर लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधा, क्योंकि सब सभी बीच
बागा बीच वहां से जो मेरे पीछे है ना, जहाँ पे नाइट शो, नाइट का बहुत अच्छा माहौल रहता है, सिर्फ 2 किलोमीटर के अंतर पे है। वहां पे कोई भी होटल में मतलब जाएंगे, या फिर क्या कर लेंगे, अगर लेट हो गए तो डायरेक्ट डिनर करके फिर आराम करेंगे। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद गेट रेडी एंड होटल, आज सुबह ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा। ब्रेकफास्ट एकदम हेवी रहता है, एक ही प्रकार का खाना नहीं होता है ब्रेकफास्ट में, बहुत सारे आइटम होते हैं, हेवी होता है एकदम, जैसे मान लीजिए आपका खाना हो गया। फिर उसके बाद हमारा 8 तारीख का दोपहर का, उस दिन महाशिवरात्रि भी है, बहुत सारे लोगों को उपवास भी रहता है। तो उस दिन हम जा रहे हैं वाटर गेमिंग के लिए। वाटर गेमिंग में क्या क्या है यहाँ पे। तो समुद्र में हमारी जो वाटर डाइविंग की क्या क्या चीजें होने वाली है वहां पे हम ये देखते हैं। ओके सर, ये होटल होगा 3 रात 4 दिन का, सारी चीजें तो ये हो जाएगी। ओके, देखिए वहां पे कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। वहां पे होता है स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग का जस्ट मीटिंग खत्म होने के बाद में मैं एक वीडियो डाल दूंगा, जो रियलिटी वाला। तो एक्चुअली ये जो देख रहे हैं आप, इस तरीके से हमें अंदर जाने का मौका मिलता है। ये भी एक्टिविटी वहां पे होगी, इस तरीके से जो ये लगाए है ऑक्सीजन मास्क वगैरह, ये भी लगाया जाएगा। ये भी एक्टिविटीज आपको देखने का और करने का भी मौका मिलेगा। नेक्स्ट सर, ये एक दिन में खत्म होगा सब। ये है बनाना राइड, ये भी उसी दिन होगा समंदर में। हम पूरा दिन भर समंदर में रहने वाले हैं। सुबह हमें गाड़ी आएगी लेने के लिए, गाड़ी में हम बैठ जाएंगे, वो हमें एक आध बीच पे छोड़ जाएगी। वहां पे बोट आएगी हमें लेने के लिए, हम बोट में बैठेंगे। और बोट में बैठने के बाद में हम वहां पे, वो हमें लेके जाएंगे। और बोट पे बैठने के बाद में भी समंदर में ही हमें लगभग 70-80 किलोमीटर घुमाया जाता है। ऐसा नहीं है कि लेके गए और वहां से 1 किलोमीटर आपको घुमा के लेके आए। 70-80 किलोमीटर का सफर होता है पूरा समंदर का। वो पूरा घुमाएंगे आपको टोटली तरीके से। तो बनाना राइड, ये भी आज मैंने वीडियो डाला था, ये भी आपको देखने का मौका मिलेगा। बम्पर राइड, ये भी वहां पे डाइविंग रहेगा, तो बम्पर राइड भी करने का मौका मिलेगा। सिंगल डबल ये रहते हैं, और ये भी करने का आपको मौका मिलेगा। बहुत तेज रफ्तार से होता है, औसम फीलिंग होती है इसकी। ओके, पैरासेलिंग। पैरासेलिंग का मैं सुबह मैंने वीडियो डाला, जहाँ पे सॉन्ग के साथ में, और वो हमारा खुद का वीडियो था। तो पैरासेलिंग भी करने का आपको मौका मिलेगा, जहां पे आपको पैराशूट के साथ में लटकाया जाता है, वो रोप के साथ में, रस्से के साथ में वो बोट को कनेक्ट रहता है। स्विमिंग करने का मौका मिलता है। ये हमारी लाइव फोटो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। निखिल सर है, रुपेश जी है जो हमें शेयर मार्केट सिखाते हैं, साथ ही साथ में मैं हूँ यहाँ पे। तो ये रियलिटीज वाली फोटो है, तो ये सब आपको वहां पे करने का मौका मिलेगा। ओके, बोटिंग भी करने का मौका मिलेगा वहां पे। बोटिंग पे भी हम पूरा दिन भर घूमने वाले हैं। और दूसरी बोटिंग भी आने वाले, कुछ तो नाम दिया था उसने उसको, तो तेज रफ्तार से वो बोटिंग भी करने का आपको मौका मिलेगा वहां पे। ओके सर, नेक्स्ट कीजिए। और जेट स्की, एज ए लाइक एक स्कूटी, बस ये पानी में चलती है, रोड पे नहीं। तो जेट स्की के ऊपर में भी बैठने का आप सब लोगों को मौका मिलेगा, ये भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा। ओके, ये क्रूज भी हम देखेंगे, लेकिन ये क्रूज आएगा कसिनो वाले नाइट में, हम ये बाद में देखेंगे। तो अभी तक के मैंने जितनी चीजें आपको बताया, जितनी चीजें आपको समझाया, ये पूरी एक्टिविटी रहेगी दोस्त। ये पूरी रहेगी वाटर एक्टिविटीज में, पूरे दिन भर का सफर रहेगा ये। यस, विविंग डॉल्फिन पॉइंट, ये भी हम कवर करने वाले वहीं पे। ये बाद वाला, ये कसिनो वाला है। तो कसिनो वाला हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम अभी फिलहाल में हम देख रहे थे, जो देख रहे थे वाटर एक्टिविटीज वाला। तो वाटर गेमिंग में इतनी चीजें आएगी, पूरे दिन भर का हमारा ये सफर रहने वाला है। अब ये देखिए, अभी गुणवंत जी ने बताया वाटर वाला। अब देखो, मैं, कोई व्यक्ति मुझे बोला कि सर मैं गोवा आऊंगा, मैं होटल ही रहूंगा, ज्यादा कुछ ये नहीं करूंगा। मैं बोला कि देखो, इसका रेट क्या होगा, 1500 रुपये रेट होगा, 2000-1500 के आसपास रहता है। बोला कि आप अपने जीवन में गोवा जा रहे हो ना, अभी तक वही किया आप लोगों ने, क्या किया है, दूसरे लोगों को देखने गए, बीचेस गए। और ज्यादातर के मैं जितने भी लोगों के गोवा के अनुभव सुनता हूँ ना, अरे बहुत अच्छा है, बीचेस है बोलता है, बहुत बीच है, और फॉरेनर लोग है। और तुमने क्या किया। तो लोग यही सब मिस करते हैं, गोवा का एक औसम अनुभव नीलयुक्त आपको दे के जाएगा, समझ पा रहे हो दोस्तों। मैंने 4 बार गोवा किया, 4-5 बार किया, लेकिन मैंने ये सारा अनुभव सिर्फ एक बार किया। फिर मेरे दिमाग में वही आया कि मैं जब भी मेरी टीम के साथ आऊंगा, लोगों के साथ आऊंगा, तो ये अनुभव उनको देना ही देना है, किसी भी हालत में। राइट, आप ये समझ लीजिए। तो हमारा दोपहर का जो खाना होता है, खाना नहीं रहेगा दोपहर में, मतलब ये लंच इन सी लिखा है, तो खाना नहीं है, ये स्नैक्स कुछ हल्का फुल्का वहां पे मिलता है, क्योंकि हम खारे खारे समुद्र में रहते हैं। और खारे समुद्र में वहां पे तो आपको ही पता, थोड़ा सा मुंह में अगर वो पानी चला गया ना, तो वोमिटिंग हो जाएगा आपको, इस तरीके का होता है। तो वहां पे स्नैक का टाइप हल्का सा कुछ खाना मिलता है वहां पे। और उस दिन 8 तारीख को उपवास भी है, महाशिवरात्रि का, बहुत सारे लोग करने वाले। नॉनवेज ही ज्यादा मिलता है, लेकिन नॉनवेज को कैंसिल कर रहे हैं वहां पे। 8 तारीख को कोई भी दिन में नॉनवेज नहीं रहेगा। फिर
आता है, हम शाम को 6-7 बजे अपने रूम तक पहुंच जाएंगे। और फिर उसके बाद आएंगे हमारा बागा बागा बीच, मतलब हम रात को, उसी रात को बागा बीच पे जाएंगे, जो मेरे नीचे पीछे फोटो लगी है ना, वो वहां पे हमें करना है। और होटल में डिनर रहेगा उस दिन का। उस दिन का कहाँ पे रहेगा? होटल में डिनर रहेगा। आप ये सारी चीजें समझिए। वहां पे जिस तरीके से वाटर गेमिंग में वहीं पे लंच तो वहीं पे रहेगा, क्योंकि वो सब उस तरीके से पूरा पैकेज, वो सारा सिस्टम बनाया जाता है ना। नहीं तो आप बोलेंगे कि सर मुझे होटल पे चाहिए, तो होटल पे नहीं, कहाँ पे मिलेगा? वाटर गेमिंग, तो वाटर गेमिंग पे ही मिलेगा। फिर बागा बीच, फिर हमको क्या कहाँ मिलेगा? डिनर होटल में मिलेगा, राइट। फिर उसके बाद 9 तारीख आती है। 9 तारीख को सुबह रेडी होके ब्रेकफास्ट होगा, और उसके बाद हम शॉपिंग करने के लिए चले जाएंगे, या बीचेस वहां पे नजदीक वाले जो भी होंगे वहां पे घूमने के लिए चले जाएंगे। लंच करने, फिर दोपहर का खाना खाने आएंगे। और हम बहुत जल्दी 5-6 बजे या 4 बजे के आसपास तैयारी करके कसिनो निकल जाएंगे। कसिनो और वाटर गेमिंग यही सबसे बड़ा है। आप कसिनो का फोटो होगा तो वो दिखा दो, या मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, तब तक आप कसिनो का पीडीएफ निकालो। तो कसिनो कसिनो में हमारा डिनर है, समझ पा रहे हो? बाकी कसिनो में हमारा जो रात का जो खाना होगा वो कसिनो में है। अब रात का जो खाना है ना कसिनो का, वो बहुत ही लग्जरीज है, बहुत ही लग्जरीज। मतलब अगर आप एक केक की बात करते हो ना, खाने का केक, वही कम से कम 8-10 प्रकार का सिर्फ केक रहता है वहां पे। इस तरीके का वो वहां पे रहता है। वहां का फीस रहेगा, अभी ऑनलाइन हमने चेक किया, 2,000 का, 2,800 दिखाया था, कोई 2,500, 1,500, मतलब अलग अलग कसिनो का अलग अलग रेट होता है। तो कसिनो वाटर गेमिंग ये आपकी तरफ है, हाँ, ये समझना। आपको बार बार क्यों बताया जा रहा है, नहीं तो लोगों को समझे ना, इसलिए बताया जा रहा है। उसके बाद 10 तारीख को हमारा चेकआउट रहेगा। और चेकआउट के बाद हेवी ब्रेकफास्ट फुल बढ़िया खा के हम अपना साइड विजिट कर सकते हैं। जिन जिन को भी घूमना होगा साइड विजिट, मतलब कोंडा फोर्ट है, तो हम वहां पे रेंट पे कोई गाड़ी कर लेंगे, राइट। तो गाड़ी करना होगा हमको रेंट पे, या आप स्कूटी लेके जाना चाहते हो तो स्कूटी लेके जा सकते हैं। आपको जैसे पॉसिबल लगता है, जिस तरीके से आपको घूमना है उस तरीके से घूम सकते हैं। तो हम चर्चेस है, फोर्ट है, अगोड़ा फोर्ट जाने वाले हैं। और जो कलिंगुड, जो दूर दूर के, सॉरी कलिंगुड तो वो ना, जो दूर दूर के बीच होते हैं, तो वो सारे बीचेस वहां पे कवर करने वाले हैं। और फिर रात को हम वही ट्रेन स्टेशन को निकल जाएंगे। रात को सबकी गाड़ी रहने वाली है, तो रात को इस तरीके से चले जाएंगे। तो इसमें किसी को कोई सवाल है क्या पूछने के लिए? हाँ, आधार कार्ड नोट देखिए, आधार कार्ड कंपलसरी है। होटल में मुताबिक, होटल में ब्रेकफास्ट डिनर कंपनी की तरफ से रहेगा, हाँ वो तो आपके पैकेज में आ गया। बाहरी सारी एक्टिविटीज, बीचेस, ड्राइविंग, कैसीनो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, हाँ आपके ऊपर। वो बाकी सारी बाहर की जो चीजें हैं, वो सारी चीजें आपके ऊपर क्या हो रहा है। ये वीएस बीच, वीएस है कलिंगुड बीच के एकदम नजदीक है। एक और होटल है लेकिन बहुत दूर आ रहा है वो, मतलब रेट रेट इससे सस्ता आ जाएगा, लेकिन दूर बहुत है। हमें बीच के एकदम नजदीक चाहिए, मतलब 4-5 किलोमीटर दूर रहेगा, तो हमारा घूमने फिरने में पैसे में लग जाएगा उतना। हाँ, करो नेक्स्ट। ये स्विमिंग पूल का है वहां का। ये हमको वहां पे होटल मिलेंगे। करो फटाफट। ये इस तरीके के होटल वहां पे है। एक रूम में 3 या 4, जैसे आपको लगे कि मेरा दोस्त है चौथा भी मेरे पास ही रखो तो रख सकते हैं, कम से कम 3 का है व्यवस्था। ये हमारा छोटा सा, 1 मिनट पीछे लेना, वो अपना हॉल हॉल वाला दिखाना जहाँ पे चेयर लगी थी, हाँ ये वाला, हाँ। हम जिन लोगों को, जैसे कुछ लोग ऐसे भी रहते फैमिली वाले, उनको मीटिंग फीटिंग का कोई लेन देन नहीं, लेकिन जिनको भी कंपनी के बारे में जानना है, बात करना है, कोई बंदिश नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, आप इंजॉयमेंट करना है भाई इंजॉयमेंट करो। लेकिन जिनको भी करना है, जैसे बहुत सारे लोग कंपनी का विजन क्या है, अपने जो लीडर लोग आ रहे हैं वो सारी चीजें जानने के लिए, तो हम सभी लोग यहाँ पे बैठ के मीटिंग में हम सारी चीजों का डिस्कशन होगा, क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीजें चलने वाले हैं, और आपसे राय लिया जाएगा। ये पहली कंपनी है नीलू, पूछा जाएगा कि ये सब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इसका क्या किया जाए, क्या आपकी राय क्या रहेंगी, हमें किस तरीके से, क्योंकि वी आर फैमिली। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम सब क्या है, एक परिवार है। आज दोस्तों यकीन मानिए, मेरे में जब ये शब्द बोलता हूँ तो मैं भावुक हो जाता हूँ। क्योंकि भावुक होने का कारण ये है, आप सोचो ना यार, क्या हमने मतलब क्या अलग से किया क्या? हमारे घर में बहुत सारी 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी पड़ी हुई, और भाई तू कंपनी डाल दे और कर, कुछ भी ऐसा था? गुणवंत सर एक सिंपल फैमिली से है, मैं एक सिंपल फैमिली से हूँ, स्वप्निल जी एक सिंपल फैमिली से है, और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी कंपनी का डिजाइनिंग और बहुत सारे चीजें हो रही है, और बहुत एडवांस लेवल पे होने वाला है, और तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। डीमैट अकाउंट को
उसके सिवा भी आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिलेगा। डीमैट अकाउंट ना के बराबर आप खुद करोगे, अरे टेंशन है बोलेंगे डीमैट अकाउंट का, राइट। तो ये सारी चीजें आपको करेंगे, ये सारे वहां पे होटल में इस तरीके से वो व्यवस्था है। आगे करो। यहाँ पे पीना गीने का नहीं है व्यवस्था, हाँ, होटल में, नहीं तो बोलेंगे सर ये बॉटल मुझे चाहिए। यस, आगे कीजिए। ये आपका होटल है वहां का, क्लियर। आगे। हाँ, आगे। आगे। ये होटल बहुत अच्छा है, हमने रेटिंग भी और सारी चीजें इसकी चेक की है। ठीक है, ये अपने यहाँ पे हमको एंजॉयमेंट करना है, एक दिन का वहां पे करना है। वो वैसे ग्रुप में ही मैसेज आएंगे, जैसे आप दूसरे दिन सुबह पहले वहीं पे जाके नहाओ। आप कॉस्ट्यूम ले लो। अपना स्विमिंग वाला जो होता है, लोअर टी शर्ट भी ले सकते हो, गेम पैंट भी ले सकते हो, जो स्विमिंग टाइप का जो कॉस्ट्यूम होता है ना वो ले सकते हो, या अपना नॉर्मल भी लोअर टी शर्ट भी चल जाता है, लेकिन ध्यान से। स्पोर्ट टाइप का जो होता है ना लोअर टी शर्ट, बिल्कुल चल जाता है, या गेम पैंट भी चल जाता है। हाफ पैंट ही पहनते हैं वहां पे, तो ज्यादा से ज्यादा आपको हाफ हाफ पैंट ही मिलेगा, वही रहता है। हम्म। क्या क्रूज का बताना है? चलो क्रूज को चेक करते हैं। हाँ, ये है क्रूज का। अभी यहाँ पे देखो, फुल नाइट 24 घंटे के लिए हमारे पास कसिनो होता है। कितना? 24 घंटों के लिए। यहाँ पे नीचे गेमिंग, ये देखो, हमको 500 कॉइन मिलते हैं उसमें खेलने के लिए कसिनो, फिर आपको करना है तो आप पैसे से खरीद सकते हो। हमको जुआबाजी का कोई शौक नहीं था, तो हम में से किसी ने कोई नहीं खेला, हमको मिले थे 500 500, हमने दे दिए किसी को भी। तुक्का लगाने के लिए बोला, देखो होता होगा, तो कोई मजा नहीं आया हमको, लेकिन बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं इसके। इसमें जो हमारे एक दोस्त था, उसने यहाँ पे 1 लाख रुपए कसिनो में आके उड़ाए थे, सोचो, बहुत ज्यादा पैसे उड़ाए थे। तो ये कसिनो का है यहाँ पे इस तरीके से। पहले फ्लोर पे कसिनो होता है, ये घूमने फिरने का है, ये आपके ऊपर है, आप आना चाहो तो आओ। बहुत ही कम रुपए में सारी चीजें होंगी, वो आपको रेट पता हो जाएगा वहां पे। क्या बताऊं मैं, सिर्फ 300 300 400 400 500 500 रुपए में वो घूमना फिरना हो जाएगा। ये शॉपिंग कर सकते हो, शॉपिंग का वहां पे जैसे जैसे कभी क्या हो सकता है, काम टाइम का कम ज्यादा भी हो सकता है, आप समझ समझ रहे हो ना, टाइम का कम ज्यादा भी हो सकता है। तो आपके हिसाब से फिर जैसे हमारा ये टाइम नहीं मैच हुआ, तो हम शॉपिंग के लिए दूसरा टाइम निकाले, इस तरीके से वहां पे होगा फन ऑन बीच। हाँ, ये बहुत मजा आएगा। लोग यही देखने जाते हैं, बीचेस में देखने जाते हैं, बस फॉरेनर को देखते हैं, छोटे कपड़े पहनने वाले को देखते हैं, बस यही चलता है वहां पे। लेकिन हम खुद का एंजॉयमेंट करने वाले। मैंने अभी तक बीचेस के बारे में बोला क्या? कोई बीच के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि, तो क्यों नहीं बोला हमने, ये देखो, गुणवंत जी है, ये रमेश जी है, तो क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो सारी चीजें जो है ना, वो सारी चीजें छोटी हैं। जो आप वाटर गेमिंग और कसिनो करोगे ना, तो आपको रियल गोवा का मजा आ जाएगा। ये सारी चीजें हैं, रूल्स रेगुलेशन वहां पे आपको देखना है, नहीं तो मतलब हमारे पास फैमिली वाले लोग हैं, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, हमारे पास सीनियर नलिनी जी है, मतलब मतलब हमारे माता समान है, और बहुत सारे लोग हैं जो कम एज वाले भी है, ज्यादा एज वाले हैं। मस्ती फुल करना है, कोई मस्ती में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, मस्ती फुल करना है, लेकिन सारे चीजों में हट के हमारा एक सिंसेरिटी भी रहेगा, वो सारा ये करके। तो दोस्तों, अभी एक ऑलमोस्ट गोवा के लिए हमने जितना रिजर्व किया था वो सारा हो गया। ऐसी जरूरत नहीं है कि अभी भाई तुम आई लो जबरदस्ती, अब किसी के ऊपर नहीं है, अब फिर आपके ऊपर डिसीजन है, क्योंकि हमको जितने लोगों का करना था वो सब ऑलमोस्ट सारे चीजें, सारे लोग डन हो गए हैं, और वो सारे लोगों का भी ये हो गया। अब जिन लोगों को आना है, तो हमने उसमें 500 रुपये बढ़ा दिए हैं, मतलब 5,500 थे तो 6,000 कर दिए, क्योंकि वहां पे 2400 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे थे, लेकिन वो कंपनी ने कर लिया मैनेज। उसमें 6,000 रुपये लग रहे, 500 रुपये और लगेंगे उसमें। तो वो तो छोटी चीज है, लेकिन आप पहले टिकट होती है नहीं होती है, ये सारी चीजें पहले चेक कर लो, ये बहुत जरूरी है। और फिर कर लो, कोई कोई लोग जनरल से भी आ रहे हैं, कोई बोल रहा था कि सर मैं जनरेशन में, बोला कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हो आप, कंफर्टेबल है तो आपके हिसाब से देखिए, आपको जैसे जैसे हो सके। ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ चीजें क्लियर होगा। ये अकाउंट का है, ये गुणवंत जी का अकाउंट है, यहाँ पे आप पेमेंट डाल सकते हो, जिनको भी गोवा आना है 5,500 है। मैं अभी भी आपको एक ऑफर दे देता हूँ, जिनको आना है आज कल में, आप कंफर्मेशन दे के 100% टिकट बना के सब कुछ भेज दो आज कल में, तो आपको 5,500 रुपये में देना है। लेकिन आप ये ध्यान रखना, जैसे जैसे लेट करोगे मैं पक्का बताऊंगा 6,000, क्योंकि मेरा पहले धक धक यहाँ पे होता था कि लोग उतने जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, लेकिन आपने गोवा ग्रुप में देखा होगा, धड़ाधड़ लोगों ने टिकट डाल दिया कंफर्मेशन का। और मुझे कितने, मतलब मिनिमम क्वांटिटी चाहिए था, क्योंकि वो होटल का मैंने ऑर्डर उतना लोगों का दे दिया था, उतना रुपए मेरे ऊपर बैठ जाते थे।
तो उतना मिनिमम क्वांटिटी हो गया है। अब जिन लोगों ने एडवांस पैसे नहीं दिए होंगे वो 3-3 हजार रुपए अभी एडवांस के लिए भेज दीजिए, और फिर वो आने से पहले बाकी के पैसे आप बाकी पैसे भेज सकते हैं। तो ये एडवांस पैसे भी आप ये नंबर पे डाल दीजिए, या गुणवंत जी का ये ऊपर से फोन पे नंबर है, ये जो भी है इसके ऊपर आप गुणवंत जी से बात करके ये सारा सिस्टम, वहां का घूमने का फिरने का जो भी पैसा आपको देना है, ये सारा चीजें गुणवंत जी ही हैंडल कर रहे हैं। तो इनको ये सारी चीजें आपको करवाना है, सारी चीजें पैसे देना है लेना है, सारा व्यवहार इनके पास ही आप सब लोग कीजिए। समझ पा रहे हो? जिन लोगों ने अभी एडवांस नहीं किया होगा वो एडवांस भी कर लीजिए, क्योंकि अब वहां पे देना है यहाँ पे देना है, कहीं ना कहीं तो देना ही देना है, कंपलसरी है। तो 3 हजार या 5,500 जो भी आपको पूरे लगे तो पूरे करवा दीजिए, करना ही पड़ेगा, वो तो कोई ये नहीं है। तो पूरे होते पूरे करवा दीजिए, 5,500 सभी लोग अपने आज के आज गुणवंत जी को करवा दीजिए। आज और कल 5,500 उसके बाद जैसे जैसे लेट होगा, मैं पहले बता दूं, मैं 6,000 से ऊपर तो नहीं लूंगा, लेकिन 6,000 से नीचे भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैं डायरेक्टर हूँ और मैं खुद थक गया हूँ, पता है, जानते हो। मैं स्वप्निल जी को बोला, स्वप्निल सर मुझे आपने तो गड्ढे में डाल दिया। बोले सर क्यों? बोला हमने बजट किया था कि यार 50-60 हजार रुपए लोगों का भरेंगे, अब कितना रुपए और एक्स्ट्रा हो रहा है बताओ, सोचो, थोड़ा सा हिसाब निकालो, कितना रुपए कहाँ कहाँ पे मैनेज करेंगे। इवन आपके हर जगहों पे कंसेशन कंपनी कर रही है, हर जगहों पे घूमने फिरने से लेके जहां जहां जितना, अगर मान लीजिए कि कोई बस 6,000 रुपए 7,000 रुपए की होंगी ना वहां पे, तो उसमें भी कंपनी 1-2 हजार रुपए डाल देंगी। मतलब आपको जैसे 400-500 रुपए टिकट आ रहा है, तो वो टिकट आपको सिर्फ 200-300-400 रुपए आ जाएगा, इस तरीके से। जितना कम हो उतना कम। मतलब ये किस लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके पास नहीं होता है। नीलयुक्त पेमेंट चला गया, सब लीडर अकाउंट कितना है? हाँ, नीलयुक्त का पेमेंट चला गया बोलते स्वप्निल जी के माध्यम से मैसेज आया, सभी लोग अपना चेक करें, स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दे। राइट। अब देखो और एक चीज, दो डायरेक्ट का चीज है, दो डायरेक्ट जिन्होंने नहीं किए होंगे, जिनका 5,000 से ऊपर का पेमेंट होगा उनका होल्ड हुआ होगा, और जिनका 5,000 से नीचे है उनको आ चुका होगा। राइट। तो सबको आ चुका होगा मुझे लगता है, मैंने 2-3 लोगों को देखे थे जिनके दो डायरेक्ट, लेकिन दो डायरेक्ट अभी सबको कंपलसरी है। आप, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। नील यूथ, मैं एक सीधा बोलूंगा, दुनिया की पहली कंपनी है जो आपका पेमेंट नहीं रोक रही भाई। और इसमें ये पहली कंपनी है, कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, कोई कैपिंग नहीं रखा, पहली कंपनी है कि सीधा आईडी एक्टिव हुई तो आपको पेमेंट गया मतलब गया। 16 तारीख को बताया था तो 16 तारीख को ही गया। एक्चुअली ये 17 तारीख को जाने वाला था, क्योंकि पेमेंट आज चला, मुझे डर था कि आज जाता है कि नहीं जाता है। अच्छा हुआ गया, मैसेज आ गया, तो अच्छी बात है, पेमेंट आ गया। आज भी इस महीना भी थोड़ा कम गया आपका, शायद मुझे लगता है यमस्टॉक और एंजल वन की वजह से काम कम हुआ है आपका इस महीने का। इस महीना थोड़ा सा पे आउट कम गया, 1,70,000 के आसपास गया। नहीं तो हर महीने का 2.25 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक रहता है, मतलब 15 दिनों का, फिर 5 लाख रुपए तक चला जाता है। कोई बात नहीं है, सुधार करना है हम सबको इस सब सिस्टम में। जितना बड़ा हो उतना बड़ा करना है। लोग आपको सिर्फ किसी कंपनी में दो जोड़ो, 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, देखो एक दिन 10 करोड़ रुपए कमा लोगे। ये का फोन आया मुझे, सर हम इस प्लान से ना 10 करोड़ रुपए कमा सकते हैं सर। बोले क्या? बोला कि हम इस प्लान से 10 करोड़। मैंने बोला भाई 10 करोड़ कमाना है, वो डायरेक्टर भी 10 करोड़ कमा लेना तो मान लेना। बोले इस कंपनी में लोगों को ना आंकड़ों के मोटिवेशन पे बड़े चलते हैं, रियलिटी में नहीं चलते हैं। 300-300 रुपए का डिमेट अकाउंट बनाते हैं और सपने देखते हैं बीएमडब्ल्यू फरारी के, और उसका अपना भी वैसे ही बताता है। नील युद्ध एक सच्चा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है कि वो जो है वो रियलिटी बताता है। मैं बोलता हूँ कि बीएमडब्ल्यू ने, लेकिन वेगनार तो जरूर आएंगे। राइट, समझ पा रहे हो? तो जो रियल है वो रियल है, जो नहीं है नहीं है। आज मैं आपको बीएमडब्ल्यू जगुआर के सपने दिखा दूं और कल पता चले कि वो सब ना हो आपके साथ, तो फिर आपका विश्वास किससे उड़ेगा? नील युद्ध से उड़ेगा। आज तो ऐसा ही हो रहा है, कितने सारे सपने दिखाए थे वो सारे लोग अपने साथ आके आके ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वही सब चीजें आप तो समझ गए अभी। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें भी हमें, मैं ये बोलता हूँ, हमने अभी सीढ़ी पूरी नहीं कर ली, अभी तो बस है, स्टार्टिंग है। बहुत सारी चीजें करनी है भाई, बहुत सारी चीजें करनी है। मैं बोला 5% हुआ है, और बहुत सारी चीजें अभी गोवा में भी आपको क्लियर करने वाले हैं, तो आपको एकदम विजन क्लियर हो जाएगा। गोवा में भी आपकी मीटिंग रहेंगी, वहां पे जैसे जैसे टाइम मिलता है, वो तो सुबह ब्रेकफास्ट इधर उधर कुछ किसी भी टाइम में हो सकती है। कपड़े का कोई बंधन नहीं है, आप किस तरीके से भी पहन सकते हो, कोई प्रोफेशनल ब्लेजर ड्रेस कोड की जरूरत नहीं है, आप जिस तरीके से आना चाहते हो उस तरीके से आ सकते हो। कैजुअल सारे कपड़े चलेंगे। उसके बाद वाटर के लिए आप लोअर टी शर्ट के टाइप के जो होते हैं कपड़े वो ले सकते हैं, और गोवा में भी खरीद सकते हैं, वहां पे भी कपड़े मिलते हैं। गोवा के स्पेशल टी शर्ट मिलती है, गोवा के बनियान मिलती है, वो वहां पे पहनोगे तो और अच्छा लगता है देखने के लिए। इधर शॉपिंग मत करो, वहीं पे कर लेना, अच्छा रहता है वो। मतलब गोवा के नाम गिम रहते हैं ना, तो उनके वही के जैसे कपड़े का
तो कलर गिलर वो उस तरीके से होता है। ये सारी चीजें हैं।